Okay, let's talk about the Feistel cipher. ओके बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम राउंड ब्लॉक कहते हैं, और उन राउंड ब्लॉक्स में बेसिकली एक राउंड फंक्शन होता है। और हम देखते हैं कि करके कि बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि राउंड ब्लॉक। बेसिकली ये जो चीज़ है हमारे पास राउंड ब्लॉक कहलाती है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे तक है ये भी एक और बिल्कुल वही राउंड ब्लॉक है। तो इस तरह ही आपके पास इस बेसिकली टेक्निक में फेस्टल साइफर में हमारे पास n राउंड ब्लॉक्स होते हैं। इधर मैंने अपने एग्जांपल में समझाने के लिए सिर्फ 2 ब्लॉक्स कंसिडर किए हैं, ठीक है। हर ब्लॉक की अपनी एक की होती है और हर ब्लॉक का अपना एक राउंड फंक्शन होता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी ले लें, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, अप टू n ब्लॉक्स। मैंने सिर्फ 2 कंसिडर किए हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, सो ये बेसिकली जो फंक्शन है ये डिनोट कर रहा है राउंड फंक्शन को। दिस इज़ बीइंग जॉर्ड हियर। अभी हम सब बात करेंगे कि बेसिकली क्या है ये एंड एवरीथिंग एंड ऑल। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है। अच्छा, यूजुअली हमारे पास प्लेन टेक्स्ट कितनी भी बिट्स का हो सकता है, बट मोस्टली 64 बिट्स के ही हम लोग ले रहे होते हैं। अभी मैं आगे वैल्यूज़ से भी समझाऊंगा, बट वैल्यूज़ जो मैं लूँगा वो 8 बिट की लूँगा, जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ इट इज़ वर्किंग। बट यूजुअली इट इज़ ऑफ 64 बिट यूजुअली। एनीवेज, तो ये है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की फील्ड। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम अपने प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये 64 बिट का है तो जो शुरू की लेफ्ट मोस्ट 32 बिट है वो लेफ़्ट पोर्शन में आ जाती हैं, और जो राइट मोस्ट बिट है वो राइट में आ जाती है। तो हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब होता क्या है, लेफ़्ट वाली जो बिट्स हैं वो ज़ोर हो रही होती हैं इस राउंड फंक्शन के साथ। अब ये राउंड फंक्शन लेके आ रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है। एक तो ये राइट मोस्ट बिट्स को ले रहा है और उसके साथ साथ एक की भी ले रहा है। अब ये राउंड फंक्शन कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ये जो राइट मोस्ट बिट्स हैं ये किसी की के साथ मिलके ज़ोर हो रही हैं और एक रिजल्ट जनरेट कर रही है। ये कोई भी मतलब एक फंक्शन है जो कि एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली ये एक राउंड फंक्शन इन दोनों पर परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू देगा, फिर वो इन लेफ़्ट मोस्ट बिट्स के साथ ज़ोर होंगी और वो फिर हमें एक आउटपुट एज एन आउटपुट इधर मिल जाएंगी। अच्छा, अब वो हम क्या करेंगे, वो जो लेफ़्ट मोस्ट बिट्स हैं वो अब अगले राउंड ब्लॉक में भेजते हुए हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे उन बिट्स को। जो लेफ़्ट मोस्ट बिट्स का आंसर हमें मिला है वो हम अगले राउंड ब्लॉक के लिए एज अ राइट मोस्ट बिट्स कंसिडर करेंगे, और जो राइट मोस्ट बिट्स थी पिछले राउंड ब्लॉक की उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो जैसे आ रही थी वो एज इट इज़ हम अगले राउंड ब्लॉक के लेफ़्ट मोस्ट बिट्स में असाइन कर देंगे। एंड देन सेम काम वही है, इस ब्लॉक में भी वही काम हो रहा है, ज़ोर होगा, फिर ये बिट्स स्वैप होकर इधर जाएंगी, ये एज इट इज़ आएंगी, और अगर इसके बाद और राउंड ब्लॉक होता तो ऐसे होता रहता। तो लेट से आप आते आप बिल्कुल एंडिंग ब्लॉक पे पहुंच गए। तो क्या होगा, आपके पास अब लेफ़्ट मोस्ट बिट्स हैं और राइट मोस्ट बिट्स हैं। तो आखिर में क्या होगा, अब आपका ये आखिरी ब्लॉक था, तो आप जो राइट मोस्ट बिट्स थी उनको वापस स्वैप करके मतलब लेफ़्ट मोस्ट में ले आओगे, और जो लेफ़्ट मोस्ट बिट्स थी वो राइट मोस्ट कर दोगे, और फिर ये जो टोटल बिट्स होंगी ये हमारी साइफर टेक्स्ट कहलाएंगी। अच्छा, ये तो हमने जनरली समझ लिया। अब हम वैल्यूज से समझ लेते हैं ताकि और बेहतर तौर पे हम समझ सकें। हेयर आई हैव कंसिडर्ड दिस प्लेन टेक्स्ट। ये हमारा 8 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट है। इसकी मैंने शुरू की जो 4 बिट्स हैं उनको लेफ़्ट में डिवाइड कर दिया, और जो बाकी 4 हैं उनको मैंने इधर असाइन कर दिया। अच्छा, अब लेफ़्ट मोस्ट बिट्स क्या है, ये 1100 इधर आएगा और ज़ोर होगा इसके आंसर के साथ, इसके आउटपुट के साथ। अभी फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने एग्जांपल दिए, ये फंक्शन राइट मोस्ट बिट्स को ले रहा है और एक की के साथ ज़ोर कर रहा है। अच्छा, अब हर राउंड ब्लॉक की ना डिस्टिंक्ट की होती है, अलग अलग की होती है, सेम की नहीं हो सकती। लाइक इधर 001 मैंने कंसिडर किया 0001, तो ये 0001 राइट मोस्ट बिट्स के साथ ज़ोर हुई और एक आंसर आ गया। अब ये 1100 के साथ ज़ोर हुआ और इसका आंसर ये आ गया। जो आंसर है, मतलब अगर आप 1100 को इन 4 बिट्स के साथ ज़ीरो मतलब ज़ोर कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1000। तो ये मैंने राइट मोस्ट में शिफ्ट कर दी, और ये जो बिट्स थी ये एज इट इज़ लेफ़्ट मोस्ट के पोर्शन में आ गई। फिर इधर यही हुआ कि एक की थी हमारे पास, एक डिस्टिंक्ट की, जो राउंड ब्लॉक मतलब जो पहला राउंड ब्लॉक था उसकी की से बिल्कुल डिस्टिंक्ट, उससे अलग। तो वही हम काम करेंगे, इस की को इन राइट मोस्ट बिट्स के साथ ज़ोर करेंगे, हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। इस आउटपुट को 1010 को इसके साथ ज़ोर करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो आंसर आएगा मतलब सारे के सारे 1 आएंगे। फिर हमने स्वैप कर दिया, इधर चारों 1 आ गए, और ये एज इट इज़ जो 1000 है वो इधर आ गया। एंड देन एन में
हमने स्वैप कर दिया, ये 4 1s इधर आ गए और ये 1 0 0 इधर आ गए, ये आ गया हमारा साइफर टेक्स्ट। अच्छा, ये तो बात मैंने कर ली साइफर टेक्स्ट की कि आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इफ़ मुझे डिक्रिप्ट करना हो कि इस साइफर टेक्स्ट को मुझे वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, तो इस फाइसल साइफर की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एज इट इज़ इतना कुछ चेंज करना नहीं पड़ता। हमें बस क्या करना है, अगर हमें डिक्रिप्ट करना है ना वापस, तो हम इस साइफर टेक्स्ट को लें, वापस इधर प्लेस कर दें एंड बस इन कीज़ को स्वैप कर दें। लाइक ये K1 K2 K3 एंड सो ऑन होंगी ना, तो हम इनको स्विच कर देंगे। लाइक नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि K3 फिर K2 फिर K1, सॉरी नीचे K1 होगी सबसे, फिर K2 फिर K3 फिर K4। लाइक ये जो कीज़ है ना, ये भी स्वैप आउट हो जाएंगी। लाइक 1 2 3 4 करके थी तो ये उल्टी हो जाएंगी। तो ग्रेटर वाली जो की थी वो सबसे ऊपर आ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, हम साइफर टेक्स्ट को बिल्कुल ऊपर ले गए तो इधर ले, और कीज़ भी हमने जो नीचे वाली थी वो सबसे ऊपर आ गई। एंड इसी वे में कीज़ को हमने नीचे से ऊपर वाले डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने प्लेस कर दिया। बाकी वही काम आपने करना है जैसा अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल आप एज इट इज़ करते रहो, बिल्कुल वही साइफर टेक्स्ट को डिवाइड कर दो आधे आधे में एंड देन वही जॉरिंग करते रहो, और इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ो, जैसा है वैसे ही करने दो, बस की चेंज हो जाएगी। जॉर करा आपने, आंसर के साथ जॉरिंग कर दी, स्वैप किया, सब कुछ किया, तो एंड में आपके पास वही आ जाएगा जो प्लेन टेक्स्ट था। सो ये हो रहा होता है बेसिकली हमारे पास फाइसल साइफर में। दैट इज़ ऑल।